नमस्कार। आज हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी सुनेंगे जहां रातें खौफनाक होती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है धोखा, दर्द और इंसाफ की एक ऐसी तलाश जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। एक सवाल से शुरू करते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद सबके मन में कभी न कभी आया होगा। आखिर रात के 3 बजे ही क्यों लोग डरते हैं? ऐसा क्या है उस वक्त में कि हवा में एक अनजाना सा डर घुल जाता है? बस ये कहानी उसी डर की जड़ तक जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है, कल्पना कीजिए रात के ठीक 3 बजे हैं। एक ट्रेन एक बिल्कुल सुनसान वीरान से स्टेशन पर आकर रुक जाती है। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज ही गूंज रही है। माहौल में ना एक अजीब सा भारीपन है, कुछ तो गड़बड़ है। और अब ट्रेन के अंदर बैठे लोगों में ना एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। सब जल्दी जल्दी अपनी खिड़कियां बंद कर रहे हैं, ऐसे जैसे बाहर किसी अनदेखे खतरे से बचना चाहते हों। एक औरत अपने पति से धीरे से पूछती है, आखिर हो क्या रहा है? ट्रेन चल क्यों नहीं रही? और तभी एक बुजुर्ग आदमी एकदम धीमी लेकिन कांपती हुई डरावनी सी आवाज में कहता है, चुप हो जाओ, अगर जिंदा रहना है तो वो दोनों बाहर हैं। बस इतना सुनते ही सबका डर हकीकत में बदल जाता है। लेकिन उसी ट्रेन में राघव नाम का एक नौजवान भी सफर कर रहा है। उसको इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। वो इसे बस एक अंधविश्वास मानकर हंस देता है। उसको बाहर कोई भूत प्रेत नहीं दिखता, बल्कि एक सिंपल सी चाय बेचने वाली और एक कचरा उठाने वाली औरत नजर आती है। और यही यही इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि जिसे राघव एक आम चाय वाली और एक कचरे वाली समझ रहा है ना, वो असल में कुछ और ही है। राघव को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। तो राघव बेपरवाह होकर चाय लेने के लिए खिड़की से हाथ बाहर निकालता है, और बस जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, चाय वाली उसका हाथ लोहे की तरह कसकर पकड़ लेती है। और पलक झपकते ही उस आम सी औरत का चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, वो दूसरी औरत, वो कचरे वाली, आगे आती है और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। ट्रेन के अंदर सब लोग सिर्फ उसकी आखिरी चीख सुनते हैं। बाहर देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। राघव की मौत के बाद सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये कौन है और यहाँ क्यों है? तब वही बुजुर्ग आदमी उन दो आत्माओं के स्टेशन पर भटकने की असली दर्दनाक वजह बताता है। ये कहानी कुछ महीने पहले शुरू हुई थी। ये कहानी है दो बहनों की, रीता और सीता। बेचारी माँ बाप की मौत के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने लिए शहर जा रही थीं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी ट्रेन इसी बदनसीब स्टेशन पर रुकी और उनका सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या थी? जिन लोगों से उन्होंने मदद मांगी, उन्हीं लोगों ने उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। रीता सिर्फ पानी पीने के लिए एक कमरे में गई जहां उस कचरे वाले ने उस पर हमला कर दिया, और जब सीता अपनी बहन को बचाने दौड़ी तो चाय वाले ने उसे भी पकड़ लिया और दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। उनके इस कत्ल का कभी किसी को पता नहीं चला, और इसीलिए दोनों बहनें बदला लेने वाली आत्माएं बन गई। तो अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां वही बुजुर्ग आदमी उनकी आत्माओं को शांति दिलाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। वो बुजुर्ग आदमी उनकी कहानी जानता था और उनके लिए कुछ करना चाहता था, तो वो उनके गांव संबलपुर पहुंचता है। उसको एक उम्मीद थी कि शायद वहां कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। गांव पहुंचकर उसे पता चलता है कि बहनों के चाचा नथुलाल की भी मौत हो चुकी है। उसकी चाची उर्मिला बताती है कि नथुलाल मरने से पहले हमेशा बहुत परेशान रहता था और उसकी जेब से एक एड्रेस मिला था। ये एक बहुत बहुत बड़ा क्लू था। वो एड्रेस था एक जाने माने शक्तिशाली तांत्रिक का। बुजुर्ग आदमी फौरन उस तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सारी कहानी बताता है, और फिर तांत्रिक उसे एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो अब वो बुजुर्ग आदमी और तांत्रिक दोनों उस भुतास स्टेशन पर वापस लौटते हैं। अब वक्त आ गया था इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। ठीक रात के 3 बजे वही होता है, दोनों बहनें अपने भयानक रूप में सामने आती हैं। लेकिन इस बार तांत्रिक डरता नहीं है। वो सीधे उनसे आंख मिलाकर कहता है,
हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी मौत का असली कारण बताने आए हैं। और फिर वो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। उनका कातिल कोई और नहीं, उनका अपना सगा चाचा नत्थूलाल था। सिर्फ थोड़ी सी जमीन के लालच में उसने अपनी ही भतीजियों को मरवा दिया था। और जब उसे पता चला कि वो बदला लेने वाली आत्माएं बन गई हैं, तो वो खौफ से ही दिल का दौरा पड़ने से मर गया। फिर तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और नत्थूलाल की आत्मा को वहीं उसी स्टेशन पर बुला लेता है। अब असली गुनहगार अपनी ही मारी गई भतीजियों की आत्माओं के सामने खड़ा था। यही था अंजाम का पल। अपने भतीजियों का वो भयानक रूप देखकर नत्थूलाल की आत्मा गिड़गिड़ाने लगती है। वो रो रो कर अपनी गलती मानता है, उनसे माफी मांगता है। उसे अपने किए पर सच में बहुत पछतावा था। और उसके गुनाह कबूलने के बाद ही ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा पड़ाव जहां इंसाफ और शांति का रास्ता खुलता है। अपने चाचा के मुंह से सच सुनकर और उसका पछतावा देखकर दोनों बहनों का गुस्सा शांत हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि अब बदले का कोई मतलब नहीं। उन्हें अब सिर्फ इस दुनिया से मुक्ति चाहिए थी। इसके बाद तांत्रिक उन पर पवित्र जल छिड़कता है और दोनों आत्माएं एक तेज रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए आजाद हो जाती हैं। उस दिन के बाद उस स्टेशन पर उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये कहानी हमें एक बहुत कड़वे लेकिन जरूरी सबक के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर वालों से नहीं, बल्कि हमारे अपनों से ही होता है। और कभी-कभी असली इंसाफ बदला लेने में नहीं, बल्कि सच को सामने लाने और उसे कबूल करने में मिलता है।